जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। अल्लाह की ज़ात तमाम हाजियों का हज कबूल करे, हमें भी हज करने की तौफीक दे। वो लोग जो हज करने गए हमारे लिए रोज़ा रसूल पे ज़रूर दुआ कीजिएगा। लंपी स्किन पे चूँकि काम करते काफ़ी अरसा हो गया है और अब इस वक्त तकरीबन रोज़ के 20-25 केसेस जो हैं कम से कम हम डील कर रहे हैं। तो जितनी अब तक लंपी स्किन में इलामात जो जानवरों ने ज़ाहिर की हैं, पहले थोड़ी सी आपसे वो डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि मुख्तलिफ इलामात आ रही हैं। कुछ जानवरों में बहुत हल्का सा अटैक आ रहा है और कुछ में बड़ा शदीद अटैक आ रहा है। और आजकल जो है ना जानवरों में कुछ नया मसाइल जो हैं वो भी देखने में आ रहे हैं। और फिर हमने आपको एक देसी नुस्खा बताया था आपको ज़ख्मों पे लगाने के लिए। तो हमारे एक दोस्त हैं, हमारे एक फार्मर हैं, उन्होंने उसके बारे में हमें बाकायदा वीडियो बना के भेजी है कि ये उन्होंने इस नुस्खे को तैयार किया है और वो बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ आपको कहाँ मिलेगी। वो भी इंशाल्लाह वीडियो के एंड पे आपको दिखाएंगे। इस वक्त जो मसला ये बना हुआ है कि जिस्म पे जो दाने निकलते हैं वो तो आप सबको पता ही है, ठीक है जी। एक बात याद रखिएगा, मैं बता दूँ आपको, वो लोग जिनके पास जानवर थोड़े हैं उनसे मेरी दरख्वास्त ये है कि अपने जानवरों के टेम्परेचर पर ज़रा नोट रखिएगा, क्योंकि लंपी स्किन के केस में पहले जानवर को टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर होने के बाद 1 से 2 दिन के अंदर जिस्म पे थप्पड़ बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है जी। कुछ जानवर ऐसे भी होंगे जिनको बुखार नहीं होगा और उनके जिस्म पे दाने बनने शुरू हो जाएंगे। ऐसे जो केस हैं ये इनमें इलामात आपको कम नज़र आएंगी और ये सिंगल आपका एक एवल का टीका अल्लाह खैर सल्ला जानवर ठीक। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होंगे जिसमें पहले जानवर को बुखार होगा, उसके 1-2 दिन तक जानवर के जिस्म पे दाने निकलने शुरू हो जाएंगे। और कई सारे लोग अभी जो मुझसे रब्ता कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि जानवरों की टांगें सूज रही हैं, ठीक है जी। जानवर के फेस पे, चेहरे पे सूजन आ रही है। जानवरों की जो झालड़ है उसके नीचे जो कोली होती है 2 टांगों के बीच में, वहाँ पे सूजन आ रही है। एक केस मैंने देखा है, मैं थोड़ी सी उसकी पिक्चर आपसे शेयर कर देता हूँ। ये जानवर सर्वाइव नहीं कर सका अनफॉर्चुनेटली, तो इसकी बहुत ही उसकी बुरी हालत थी जनाब। अच्छा, अब जनाब इसके साथ साथ बुखार जो है वो उतरने का नाम नहीं ले रहा। ये ऐसे केसेस भी मैंने देखे हैं कि 107 पे टेम्परेचर है, नहला भी रहे हैं, सुबह भी इंजेक्शन लगा रहे हैं, रात को भी इंजेक्शन लगा रहे हैं, लेकिन इन टेम्परेचर जो है वो थोड़े से देर के लिए कम होता है, फिर चढ़ जाता है, फिर बढ़ जाता है। अच्छा, इसमें जो जानवर जिनके पाँवों पे, जिसकी इनके टांगों पे स्वेलिंग आ चुकी है, मैं यहाँ पे आपको आगाह करना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, मतलब जानवर की टांगों में सूजन तो लंपी की वजह से हो गई, लेकिन आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते हो, वहाँ पे कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है, तो यहाँ पे आपका जानवर मुस्तकिल लाइफ टाइम लेमनेस में भी जा सकता है, लंगड़ेपन में मुस्तकिल भी जो है वो जा सकता है। ये मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर नोट की हुई हैं जो हमारे साथ लोगों ने हमें बताया कि ये प्रॉब्लम जो है ये हमें देखने को आ रहे हैं। नमूनिया का प्रॉब्लम भी है जी, जानवरों को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वो अमूमी तौर पे चूँकि दाने जो बाहर जिस्म पे हैं वो तो आप देख लेते हो, लेकिन जो दाने मुंह के अंदर हैं, अभी मुझे आज फ़ोन आया एक बंदे का, वो कहता है जी कि हमारे जानवर के मुंह के अंदर दाने आ चुके हैं और वो खा भी नहीं रहा, और नाक के अंदर भी दाने बन रहे हैं। जब वो फटते हैं तो जानवर को सांस लेने में दिक्कत का सामना जो है वो करना पड़ता है। यहाँ भी बता दूँ कि अगर तो जानवर को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, उसको सांस अच्छे तरीके से नहीं आ रहा, तो ट्राइबर्सन का टीका ज़रूर इस्तेमाल करें, इसमें आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है जी। वैसे और भी बहुत सारे इंजेक्शन हैं, आप सेफ्क्विन का इस्तेमाल कर सकते हो, आप फ्लो शॉट या नेफ्लोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो ट्राइबर्सन है उसका यहाँ पर रिस्पांस जो है वो अच्छा मिल रहा है, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर तो सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सिंपल एमॉक्सिसिलिन जो है आप उसको एंटीबायोटिक के तौर पे इस्तेमाल करें, या पेनिसिलिन, आप सेम चीज़ है, इस्तेमाल कर लें। इसमें जो जानवरों के टांगों पे जो सूजन आ चुकी है, लंगड़ापन का जो शिकार जानवर हो गए हैं, उसमें सेकेंडरी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उससे बचने में आपको काफ़ी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हेल्प होगी। एबॉर्शंस भी हो रही हैं। अब एक बंदे ने फ़ोन किया है और वो पूछ रहे थे कि हमें अपनी बच्ची को टीका रखवाए 16 दिन हो चुके हैं, क्या हम इस बच्ची की वैक्सीन कर सकते हैं? तो मैंने उनसे ये अर्ज़ की, देखें अगर आप वैक्सीन अभी कर देते हैं तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, आपका जानवर रिपीट हो जाएगा, यही नुकसान हो सकता है ना मैक्सिमम। लेकिन अगर आप वैक्सीन नहीं करते हो, अल्लाह ना करे आपके जानवर को बीमारी आ जाती है,
और सीवियर आ जाती है, शदीद आ जाती है, तो प्रेगनेंसी तो छोड़े, जानवर की अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं। तो ये चीज़ छोड़ें फ़िलहाल। अभी आपने जो काम करना है जानवर को बचाने पे काम करना है। जानवर बच गया, कल को दोबारा प्रेग्नेंट भी हो जाएगा और सारे के सारे मामला जो हैं वो भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके हो जाएंगे। ठीक है जी। अब एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूँ, वो केसेस जो तो हल्के फुल्के हैं, उसमें दाने फौरी बैठ जाते हैं, आप डेटॉल वाले पानी से वॉश करें अच्छी तरह से, इंशाल्लाह आपको फ़र्क नज़र आएगा। बुखार उतरेगा तब भी दानों में फ़र्क नज़र आएगा आपको। लेकिन सम टाइम्स वो केसेस जो बहुत ज़्यादा जानवर दानों से भरे हुए हैं, उनमें जो लिटरेचर कहता है 2 से 6 महीने लग सकते हैं मुकम्मल तौर पे केस को ठीक होने में। और ये जो दाने जिस्म पे बन गए हैं, इनको भी मुकम्मल ख़त्म होने में इवन के 2 साल तक का टाइम भी लग सकता है, बहुत ही सीवियर किस्म के केसेस में। अब यहाँ मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आपने अच्छा एक और मसला भी है कि जानवर 3-3 4-4 दिन से बैठ नहीं रहे। जानवर ना अडीमा जब हो जाता है टांगों में सोजन आ जाती है, तो जानवर चलने फिरने से भी उसको तकलीफ़ होती है, बैठता है जिस्म पे दाने भरे हुए हैं उसको तकलीफ़ होती है, बेचारा तकलीफ़ के बाइस खड़ा रहता है, बैठता नहीं है। तो इस किस्म के जानवर के लिए ज़रूरी है कि इसको पेन किलर दिए जाएँ। मैं अपने जो पेशेंट्स को जो मेरे पास हैं, जो लोग मुझसे रब्ता कर रहे हैं, मैं सुबह शाम पेन किलर दिलवा रहा हूँ। सुबह के टाइम हम कीटोजेट लगवा रहे हैं, शाम के टाइम हम डिक्लोरान का इंजेक्शन लगवा रहे हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ बहुत सीवियर केसेस की, जिनका बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। और याद रखिएगा कि प्रेग्नेंट अगर आपका जानवर है तो डिक्लोरान लगाने से पहले थोड़ा सोच लीजिएगा। लेकिन आपने ये भी फैसला करना है कि अगर जानवर ना बचा तो प्रेगनेंसी क्या किधर जाएगी, ये भी फैसला आपने करना है। तो वो केसेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा बेड़ा गर्क हुआ है, वहाँ पे दिन के टाइम कीटोजेट लगवा रहे हैं, रात के टाइम डिक्लोरान का इंजेक्शन लगवा रहे हैं। एंटीबायोटिक्स में हम एमॉक्सिसिलिन जो है वो भी लगवा रहे हैं, जेंटामाइसिन भी लगवा रहे हैं, इनका कॉम्बिनेशन लगवा रहे हैं। और साथ ही साथ अगर जानवर का बुखार नहीं उतर रहा, ये ज़रा बात गौर से सुनिएगा, अगर जानवर का बुखार नहीं उतर रहा, 106-107 पे फंस गया है और जानवर प्रेग्नेंट नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डेकाड्रान का इंजेक्शन जो है, ये स्टीरॉयड जो है, ये आप उसको लाजमी दें। ये बड़े जानवर को जो है 20 ml जो है ये आप लगा दें। इसमें भी इंशाल्लाह आपके जानवर को बुखार के उतरने में ये आपको लाजमी हेल्प करेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो ये मैं वही बात कर रहा हूँ, बार बार आपसे जिक्र कर रहा हूँ कि ये बहुत एक्सट्रीम केसेस में जब बेड़ा गर्क हो गया जानवर का, मैं तब की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब आपके पास दाने जो हैं कुछ फटने शुरू हो जाते हैं, कुछ नए बनने शुरू हो जाते हैं, नए बनते जाते हैं, पिछले फटते जाते हैं, बाल का दाने वैसे ही बैठ जाते हैं। अगर आपके पास जानवर है, दाने उसके फट रहे हैं, उस पर ज़ख़म बन रहे हैं, उस पर मक्खियाँ बैठ रही हैं, तो ऐसे जानवर को दिन में 3 दफ़ा कम से कम 3 दफ़ा, अगर आप ज़्यादा भी कर सकते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, डेटॉल वाले पानी से पहले उसको अच्छी तरह नहला दें। उसके बाद जो ज़ख़म फट चुके हैं वहाँ पे हल्की सी पायोडीन लगा दें। ठीक है जी। पायोडीन लगाने के बाद ये पेस्ट है जी, मैं आपसे दोबारा इसका जिक्र कर देता हूँ। फिर ये साहब ने, हमारे दोस्त हैं, इन्होंने इसको बनाया भी है, मैं आपसे वीडियो भी शेयर कर दूंगा। इसमें तुलसी के पत्ते आपने 1 हाथ के बराबर लेने हैं जी, ये इंशाल्लाह आपको वीडियो में बता देंगे कि तुलसी के पत्ते कहाँ से मिलेंगे। नीम के पत्ते भी आपने तकरीबन इतने को ले लेने जितने हाथ में आते हैं। लहसुन की आपने एक पूरी वो गुठरी सी ले लेनी है। हल्दी का जो पाउडर है वो भी आपने जो है वो ले लेना है जी, तकरीबन 1 हैंडफुल। और जो सेब के पत्ते हैं वो भी आपने इतने ही ले लेने जितने आपके हाथ में आते हैं। ठीक है। इन सब को अच्छी तरह आपने ग्राइंड कर लेना है। अगर आपके पास ग्राइंडर हो तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है तो फिर चकना बेलना तो फिर आपके पास है ही है, वो घरों में इस्तेमाल किया जाता है चीज़ों को कूटने के लिए। अच्छी तरह इसको बारीक कर लें। उसके बाद इसमें जो है ना गिरी का तेल, जिसको कोकोनट ऑयल कहते हैं, वो इसमें मिक्स करें। इतना मिक्स करना है कि वो आपकी पेस्ट बन जाए। तो जानवर को डेटॉल वाले पानी से नहला के हल्का सा आपने वो लगा देना जी, वो क्या कहते हैं अपना जो पायोडीन है। उसके बाद ये पेस्ट जो तैयार हुआ ये आपने उसके ज़ख्मों पे लगा देनी है। अल्लाह की ज़ात हमारे जानवरों पे आसानी वाला मामला फरमाए। ये जो वीडियो हमारे दोस्त ने बना के भेजी है ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और याद रखिएगा कि ट्रीटमेंट पे आपने कौन सी करनी है, जानवर की सेहत को देख के, जानवर पे रिस्पांस किस किस्म का है उसको देख के फ़ैसला किया जाता है। बाज़ एनिमल्स में रिस्पांस जो है बीमारी बहुत कम है। 2-4 दाने आए, जानवर खाता पीता, कोई टेंशन नहीं, कोई टीका नहीं लगवाया, सब कुछ ओके है। कुछ जानवरों में हल्की फुल्की बीमारी आई, 2-4 दिन सिर्फ उन्होंने पान के पत्तों वाली नुस्खा हमारा अपनाया और वो बिल्कुल ठीक हो गए। और कुछ जानवरों में जो डिज़ीज़ थी वो मॉडरेट तो सीवियर थी, दरमियाने
लेवल की थी, उसमें उन्होंने मेडिसिन भी दी, को पान के पत्ते भी दिए, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए। लेकिन वो केसेस जिनमें वायरस का लोड बहुत ज़्यादा है, जिस्म का कोई हिस्सा नहीं है जहाँ पर दाने नहीं बने हुए, नाक के अंदर, मुंह के अंदर, पूरे जिस्म पे दाने फट रहे हैं, नए आ रहे हैं, शदीद बुखार है, लंगड़ेपन का शिकार हो गया, जानवर बैठ नहीं रहा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर हमने आपसे शेयर किया कि एक तो जिस्म पर ये आपको जो पेस्ट बनाया है, नहला के पायोडीन से वॉश करके ये पेस्ट लगाना है, साथ ही सुबह भी आपने जो है ये दर्दों का और बुखार का टीका शाम को भी लगाना है। एंटीबायोटिक्स के 2 ग्रुप्स हम साथ चला रहे हैं, बाकी करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है जी। एक बात याद रखनी है कि जानवर खाना पीना छोड़ देते हैं, मुंह में दाने बन जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपने ग्लिसरीन जो है जानवर के मुंह पे लगा देनी है, या सोमो जेल मिल जाती है वो लगा देनी है। और इस किस्म के जानवर को अगर उसको सांस लेने में दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, जानवर के फेफड़े चेक करवा लें किसी डॉक्टर से, और उसके बाद आप उस जानवर को ग्लूकोज या कोई ताकत की दवाई लाजमी लगवाएं, ताकि जानवर चूँकि खा पी नहीं रहा, ये ना हो कि बेचारा कमज़ोरी से ही गिर जाए। तो इस चीज़ से बचाना है। अल्लाह की ज़ात हम पर आसानी वाला मामला फरमाए। ये वीडियो डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन साहब की जानिब से है। कुछ लोगों ने उनको लंपी स्किन के बारे में कुछ लोगों ने डिस्कस किया कि जी ये जो स्किन के ऊपर, जानवर के स्किन के ऊपर थ्रप्पड़ से बन जाते हैं, फूड़े फिंसियाँ सी बन जाती हैं उनकी, जिसकी वजह से मार्केट में उनकी वैल्यू जो है ना कम हो जाती है। तो उसके हल के लिए उन्होंने कुछ नुस्खा जात जो है ना यूट्यूब पे बयान फरमाए हैं। आइए बयान करते हैं। ये मेरे पास गरी का तेल है। गरी का तेल ये मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह प्योर है, किसी किस्म की इसमें मिलावट नहीं है इसमें। ये 250 रुपये में मुझे 1 पाव मिला है। और ये हल्दी है, ये पिसी हुई हल्दी है, ये मुझे 100 रुपये में 1 पाव मिली है। अगर आपको इसमें मिलावट का खदशा हो, मेरे पास क्योंकि ये दोनों चीज़ें जहाँ से मैं लेता हूँ उनको मेरा मालूम है, मेरे तल्लक वाले हैं, तो वो मुझे ये हल्दी अगर आपको 2 नंबर मिले, मेरे पास ये खालस भी आपको बताया है, तो अगर आपको हल्दी 2 नंबर मिल रही है तो पीसी हो, क्योंकि उसमें मिलावट होती है। मोस्टली लोग मिलावट करते हैं जो बेच रहे हैं बाज़ारों में। तो आप इस तरह करें, पंसार स्टोर पे जाएं, पंसार स्टोर पे जाने के बाद उसे कहेंगे जी हमें साबुत हल्दी दे दे, खुश्क साबुत हल्दी इस तरह की होगी जिस तरह अदरक की जड़ होती है जो हम खाने वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह की होगी। लेकिन अदरक की जड़ जो है थोड़ी वो मोटी होती है, ये बारीक पतली सी होगी, ये थोड़ी बारीक पतली होगी बनस्बत अदरक के। वो खुश्क हालत में होगी, आप घर आके हम दस्ते में पीस लें या ग्राइंडर कर लें। ये तुलसी के पत्ते हैं, ये तुलसी के पत्ते ये देखेंगे, ये तुलसी के पत्ते हैं और ये तुलसी का सीड पड़ा हुआ है, बीज पड़े हुए हैं। ये देखें, ये बारीक से ये दाने भी हैं। अच्छा जी, ये तुलसी सेम इस तरह हम पंजाबी में बोलते हैं, जो आजकल गली गुजों में शरबत के स्टॉल लगे हैं उसमें तोखम बिलंगवा इस्तेमाल करते हैं, वो ये जो शरबत बेचने वाले हैं। तो ये इसके बीज सेम उसी बीज से मुशाबत रखते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ थोड़ा सा इतना होता है, जिस तरह लोबिया के सेंटर वाला पॉइंट जो होता है ना, जहाँ से वो पौधा नमदार होना होता है ज़मीन। ये मैं तुलसी और लहसुन के पीसेस को जो है ना बारीक कर रहा हूँ हम दस्ते में, इनका पेस्ट बना रहा हूँ ताकि इनको अच्छी तरह से पहले बारीक ग्राइंड कर लूँ, उसके बाद फिर मैं वो दूसरी चीज़ें डाल दूँगा, वो उनको ग्राइंड करूँगा, फिर मिक्स अप करके जो है ना उसमें गरी का तेल जो है ना ऐड कर दूँगा हस्बे मामूल, जितना पेस्ट के लिए गरी के तेल की ज़रूरत होगी। और मज़े की बात यह है कि हमारे अक्सर घरों में लगा होता है, तुलसी का पौधा लगा होता है, और हम समझते हैं कि हमारा ये पौधा जो है ना वो उसका लगा हुआ है, न्याज़बो का, तुख बिलंगवे का पौधा लगा हुआ है, क्योंकि दोनों में ख़ास लेवल का फ़र्क तो है नहीं। तो ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि ये जो है ना न्याज़बो लगा हुआ है, क्योंकि इसके बीज को भी अगर आप भिगोएंगे, तुलसी के बीज को और तुख बिलंगवा के बीज को, ये भीगने से ये वो ही जो है ना तुख बिलंगवा की शक्ल जो है ना इख्तियार कर जाएगा।
तो इसलिए इन चीज़ों की बिना पे भी हम जो है ना समझ नहीं पाता कि ये तुलसी का बीज है या तुख्म बिलंगवे का बीज है, या ये पौधा तुलसी का है या तुख्म बिलंगवे का है। और हम लोग चटनी वगैरह में भी, सलाद वगैरह में भी जो है ना इस्तेमाल करते हैं इसको। जी ये इस टाइप का बना है, इसमें तमाम अज्जा मैंने शामिल कर दी हैं। लेकिन गलती इस बात यहाँ पे एक मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, वो ये है कि चीज़ें थी सारी गिली। तो मुझे चाहिए था कि ये चीज़ें जो है ना मैं 3-4 दिन धूप में खुश्क कर लेता। खुश्क ना करने की वजह से जो है पेस्ट अच्छा नहीं बना, बारीक नहीं हुआ। सफ़ूफ अच्छा बनता, बारीक बनता तो उससे रिज़ल्ट अच्छा आता है। तो गुजारिश ये लहसुन है, तुलसी के पत्ते हैं, नीम के पत्ते हैं, सेब के पत्ते हैं, इनको 3-4 दिन धूप में आप खुश्क कर लें। जो दोस्त अहबाब भी बनाए इन चीज़ों को खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद हमन दस्ते में या ग्राइंडर में जब वो पेस्ट बनाएगा ना, बारीक करेगा, तो वो अच्छे लेवल का बारीक पाउडर बन जाएगा। जितना बारीक पाउडर बनेगा उतना ही अच्छा हमारा मरहम तैयार होगा और उतना ही अच्छा हमें रिज़ल्ट मिलेगा। और जो मरहम है वो कम इस्तेमाल होगी। तो लिहाजा दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि आपने इस तरह ही इसको खुश्क करना है। खुश्क करने के बाद जो है ग्राइंडर में या हमन दस्ते में आपने बारीक कर लेना, जितना बारीक हो सके उतना ज़्यादा करना है। उसके बाद आपने गरी का तेल हस्बे मुताबिक जितना आपको ज़रूरत हो उतना आपने पेस्ट में ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद आपने सुबह या शाम 2 मरतबा दिन में, मेरे ख़्याल में तो 2 दिन मरतबा आप जो है ना, या डॉक्टर साहब का वही जो आप वीडियो आप देखेंगे उसमें जितनी मरतबा वो फरमाते हैं उतनी मरतबा आपने जो है ना ज़ख्मों पे लगा देना है, लंपी स्किन के जो वो तरप्पड़ वगैरह से बने होंगे। तो इंशाल्लाह 15-20 दिन के तक या एक हफ़्ते में आपके जो है ना मैक्सिमम जो है ना वो जो तरप्पड़ वगैरह हैं वो सही होते जाएंगे और स्किन साफ़ होती जाएगी। इसके साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।